कभी चीन को ललकार, कभी चीन को पुकार। चीन तमाम तर मंसूबों के साथ पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, लेकिन भारत के नए आर्मी चीफ जनरल रावत सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया है, जरूरी पैगाम भेजा है और कहा है कि मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयों के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। क्या वजूहात हैं, क्या होने वाला है और क्या सोच रखा है, पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। Well, the so-called surgical strikes was more of messaging. It was a message that had to be communicated that if there are terrorist bases across and they continue to disrupt the situation on our side of the line of control, disrupting not only the military but also the civilian population, then we have a right to take action against the terrorists who are being supported from across by the adversary. नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इंडिया क्या चाहता है, भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात हमेशा से थे और हमेशा से चले आ रहे हैं और जब से सीपैक का मंसूबा आया है हमें लगता यह है कि इंडिया कुछ ज्यादा फाल हो गया। उसकी सर्जिकल स्ट्राइक्स के डरावे और धमकावे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारतीय फौज पाकिस्तान और चीन के खिलाफ दोनों महाजों पर बैक वक्त जंग के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने बीजिंग के साथ महाजराई नहीं की बल्कि ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। क्या वाकई ताउन की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है? एक और अहम बात यह कि लगता कुछ ये कि इंडिया को अब कुछ नया बुखार सूझा है, जो वो दोनों जानिब, एक तरफ पाकिस्तान की जानिब और चीन की जानिब डंडे उठाए खड़ा हुआ। क्या कहेंगे नज़ीर लगारी साहब? जी, मैं हैरान हूं कि एक तो बिली थैले से बाहर आई, एक दिन पहले उन्होंने आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां संभाली और उसके बाद जो है पहले ही दिन धमकी दी डाली न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी, और कहा कि हम दोनों से बायक वक्त जंग करने के लिए तैयार हैं। ये बात तो, और फिर उनका कहा कि जी हमने जो मिसाइल का तजर्बा किया है अग्नि 5 का और जो 5000 मील तक, अब हमारे लिए कोई मसला ही नहीं, हम जब कहेंगे चीन को निशाना बना लेंगे। मतलब बाकी लोग जो हैं वो आराम से बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा रहेंगे कि कब भारत सरकार जो है हरकत में आती है, कब वो अपने मिसाइल फायर करते हैं और फिर हम बैठकर तमाशा देखेंगे उनके मिसाइल जो हैं उड़ते जा रहे हैं और हम आराम से बैठे हुए हैं। भाई दुनिया आराम से बैठेगी क्या? आप इस तरह से करेंगे? ये गीदड़ भभकियां हैं और इंडियन आर्मी चीफ की, और उनने अभी अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही वो इस तरह का अपना शो दिखा रहे हैं कि जैसे अब उनके लिए पाकिस्तान भी कोई इशू नहीं है और चीन भी कोई इशू नहीं है। वो तो सही बात की। उन्होंने कहा कि ये जो नया शो दिखाया जा रहा है कि ना तो उनके लिए पाकिस्तान पहले कभी कोई अहमियत रखता था और अब चीन क्या कर रहा है, चीन ने अगर आके तो कौन सा कमाल कर दिया, वो तैयार है दोनों महाजों पे जंग के लिए। कतरीना, क्या पैगाम दे रहा है भारत? और ये भी कहिएगा कि भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि सरहद पार करीब पसंदों से निपटने के लिए बहुत सी हिकमत अमलियों पर गौर हो रहा है, लेकिन न सिर्फ ये हिकमत अमली बल्कि इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है। वो क्या है? पहली चीज मैंने नोट किया कि उन्होंने कहा सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, हम भी उनको सो कॉल्ड कहते हैं, इसी वो तो हुआ ही नहीं, खुद ही वो लोग कह रहे हैं सो कॉल्ड। दूसरी चीज मुझे हैरत हुई कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो होता है इल्जाम लगा रहे थे तो हमारी मिलिट्री के अलावा हमारी सिविलियन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। भाई साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिविलियन लाइफ को कश्मीर में डिस्टर्ब करने वाले आप लोग हैं। आपकी भारतीय फोर्सेस जो है वो लोगों पे पैलेट गान्स मार रही है, आपकी जो आर्मी है वो लोगों को अंधा कर रही है, आपके यहाँ से तशद्दुद आपकी फौज कर रही है। पाकिस्तान कश्मीरियों पे मजालिम करने वाला मुल्क नहीं है। जरा अपने गिरबान में भी झांके, जरा अपने गिरबान में झांके। कहना है कि किस तरह से भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की राह पे गामजन नहीं है। पाकिस्तान सबके साथ जो बरादराना ताल्लुकात है वो बना के रखना चाहता है, लेकिन ये क्या बहाना मिला है भारत को चीन के खिलाफ भी खड़े होने का, और पाकिस्तान का तो वैसे ही मुखालिफ है। क्या कहेंगे राहिल? ये इंडियन सिविल मिलिट्री कोर्ट ने पहले कहा था कि हम काबुल के साथ और दिल्ली के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। वजूहात क्या है? एक तरफ ये ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने जानिब भी देखें, मैं थोड़ा सा अपने अशराफिया की तरफ थोड़ा सा तवज्जो नजीर साहब की भी ले जाना चाहूंगी। उनका ये कहना था जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्व करने पे तैयार हैं और ये मारने पे तैयार हैं। काबुल के साथ तो चले फिर भी कुछ समझ में आता है कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी जहां इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए और आपका पड़ोसी है, आपको चाहिए कि उनको आप साथ लेके चलते। खैर, वहां अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो देखना पड़ेगा वो क्या उस वक्त हमारे एम्स क्या हैं। इंडिया के साथ मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ उनकी ना सिर्फ उनकी सिविल गवर्नमेंट बल्कि उनकी आर्मी भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि धमकाने का, डराने का, पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने का। लेकिन हमारी जो सिविल जो हुक्मरान है, हमारे सारे जो हुकूमत